हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि लिन टियान वहां टेबल पे बैठकर मिस किंगयुन से कहता है कि मुझे देखकर तुम इतना इमोशनल क्यों हो गई थी। जिस पर मिस किंगयुन उसे जवाब देती है कि तुम्हारे लिए मैं काफ़ी परेशान थी क्योंकि तुम्हें वो मॉन्स्टर बीस्ट उठा कर लेके चला गया था, और सिर्फ मैं ही नहीं, लिटिल जुई और मास्टर भी तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान थे क्योंकि हमने मिलकर काफ़ी ज़्यादा डिवाइन पिल कोलेक्ट किया था और तुम्हारे ना होने की वजह से इन डिवाइन पिल का बेकार चले जाना था। इस पर लिन टियान जवाब देता है कि ठीक है, मैं कल ही सुबह मास्टर से मिलने चला जाऊंगा। इस पर मिस किंगन उसे पूछती है कि तुम उस फ्लावर मॉन्स्टर बी से बचकर कैसे आ गए। लिन टियान उसे कुछ भी सच नहीं बताना चाहता था, इस वजह से वो उसे झूठ बोलकर बताता है कि वो मुझे एक गुफा में लेके गया और मुझे जलाने की चक्कर में उसकी ही आग उस पर लग गई, जिसका फायदा उठाकर मैं तुरंत ही भाग के आ गया। ये सुनकर मिस किंगन उसकी बात पे फिर भी यकीन नहीं करती और उसे पूछती है कि तुम फिर भी वहां से इतनी आसानी से बचकर कैसे आ गए। इस पर लिन टियान जवाब देता है कि मैंने अपने जीनियस माइंड का इस्तेमाल करते हुए चुपके चुपके से भाग के आ गया और सही सलामत पहुंच भी गया। ये सुनकर मिस किंगन उसे कहती है कि चलो ये बात भी सही है कि तुम वहां से सही सलामत वापस आ गए। इसके साथ ही वो लिन टियान को एक स्वॉर्ड पकड़ाती है और उसे बताती है कि ये एक मिडिल ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। लिन टियान उस स्वॉर्ड को निकाल कर देखने लगता है और कहता है कि किस तरह की स्वॉर्ड है, और उसे देखकर वो किंगयुन से कहता है कि इस स्वॉर्ड में तो कुछ भी खास या स्पेशल नहीं है। असल में दोस्तों ये स्वॉर्ड किंगयुन को कंपटीशन के हेड मास्टर ने इनाम के तौर पर दिया था क्योंकि दोनों ने सबसे ज्यादा डिवाइन पिल कलेक्ट किया था। किंगयुन भी लिन टियान को ये सब बता देती है, जिस पर लिन टियान उससे पूछता है कि हमारी कितनी रैंकिंग आई थी, जिसके जवाब में मिस किंगयुन उसे बताती है कि हमने तो सोचा था कि तुम तो अब तक मर चुके होंगे, इसलिए उन लोगों ने हमें कोई भी ग्रेड नहीं दिया, बस इनाम के तौर पर एक ही स्वॉर्ड दे दिया था। ये सुनकर लिन टियान हंसते हुए उसे कहता है अरे वाह, तुम लोगों ने तो सच में मुझे मार ही दिया। जिस पर मिस किंगयुन वहां से जाते हुए उसे कहती है खैर तुम अब वापस आ गए हो, हमारे लिए यही काफ़ी है। इसके साथ ही वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद लिन टियान खुद से कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है उसको सच नहीं बताया, पर मैं अभी उसे अपने असली ताकत के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि अब मैं पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे अपनी पावर्स अभी और भी ज़्यादा इंक्रीज करनी है ताकि इससे मैं पीक लेवल के मॉन्स्टर या कल्टीवेटर्स को आसानी से हरा सकूं, और इसके लिए मुझे एक और आरे पैटर्न फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए मुझे एक सबसे पावरफुल आरे पैटर्न फॉर्मेशन टेक्निक को बनाना पड़ेगा। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये सीन यहीं पे चेंज हो जाता है, जहाँ अगली सीन में हम देखते हैं कि लिन टियान कुछ मटेरियल हासिल करने के लिए ट्रेजर पवेलियन में आ जाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है और उसे पूछती है कि सर आपको यहाँ क्या चाहिए। जिस पर लिन टियान उसे एक लिस्ट देते हुए कहता है मुझे इन सभी मटेरियल की ज़रूरत है। जिस पर लड़की उस लिस्ट को देखकर पढ़ती है तो उसमें काफ़ी हाई लेवल मटेरियल्स के नाम लिखी हुई होते हैं, जिस वजह से वो लड़की काफ़ी सोच में डूब जाती है। तभी लिन टियान उसे पूछता है कि मैडम आपको क्या हो गया। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि इन मटेरियल्स का कुछ सामान तो हमारे पास मौजूद है, पर इनमें से कुछ मटेरियल्स जिन्हें मून ड्रॉप्स मटेरियल्स कहा जाता है वो हमारे पास नहीं है। कि तभी वो लड़की लिन टियान को बताती है कि इन मून ड्रॉप्स को सिर्फ एक ही शर्त पर रिडीम किया जा सकता है, और उसके लिए तुम्हें पवेलियन के बताए हुए टास्क को कंप्लीट करना होगा, और अगर तुम इन टास्क को सक्सेसफुली कर लेते हो तो तुम्हें पवेलियन की तरफ से कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, और उन पॉइंट्स के बेस पर तुम्हें मून ड्रॉप दिए जा सकते हैं। इस पर लिन टियान उसे कहता है तुम साफ साफ कहो ना, तुम्हारा मतलब है कि मुझे यहाँ के कुछ मिशन को कंप्लीट करना होगा और उन मिशन को कंप्लीट करते हुए मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, और मुझे बताओ इन मून ड्रॉप्स के लिए मुझे कितने पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। जिस पर लड़की जवाब देती है कि सर आपको एक मून ड्रॉप के लिए 1000 पॉइंट्स जमा करने होंगे।
जिस पर वो इशारा करते हुए कहती है कि उस बोर्ड पे आपको मिशन के सभी टास्क मिलेंगे, आप अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। पर मैं बता दूं ये सभी टास्क काफ़ी खतरनाक है और इस टास्क को करते हुए अगर तुम्हारी मौत भी हो जाती है तो हमारी ट्रेजर प्रोविजन इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और जैसे जैसे तुम इन टास्क को कंप्लीट करते जाओगे तुम्हें पॉइंट्स इशू किए जाएंगे। जिस पर लिन टियान उनसे पूछता है कि आखिर मुझे एक टास्क के लिए कितनी ज़्यादा मून ड्रॉप्स मिल सकते हैं। जिस पर लड़की जवाब देती है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मून ड्रॉप्स ही मिल सकते हैं, क्योंकि एक ड्रॉप्स के लिए 1000 पॉइंट्स ही लगेंगे। ये सुनकर लिन टियान भी काफ़ी शौक हो जाता है कि उसे एक मून ड्रॉप के लिए 1000 पॉइंट्स कलेक्ट करना होंगे और मुझे पूरे 10 ड्रॉप्स के लिए 10,000 पॉइंट्स जमा करने होंगे। जिस पर वो उस लड़की से कहता है तुम लोग तो अपने कस्टमर को लूट रहे हो, ये बिल्कुल भी गलत हो रहा है। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि क्या आप नहीं कर सकते हो। जिस पर लिन टियान जवाब देता है ठीक है जल्दी से मुझे बताओ मुझे कौन सा टास्क करना चाहिए जिससे मुझे पूरे 10,000 पॉइंट्स मिल जाएं। जिस पर वो जवाब देती है यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, तुम अपनी मर्जी का कोई भी चूज कर सकते हो, जो मिशन ज़्यादा खतरनाक होगा उसके पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। ये सुनकर तुरंत ही लिन टियान जवाब देता है कि मैंने अपना टास्क चूज कर लिया है और मैं इस ब्लैक फॉरेस्ट को कंप्लीट करूंगा, जिसे कंप्लीट करके मुझे पूरे 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम ब्लैक फॉरेस्ट को देखते हैं जो कि काफ़ी मिस्टीरियस होता है और इस जंगल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ सारे के सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर पाए जाते हैं। लिन टियान को इसी जंगल में जाकर कुछ स्पिरिचुअल फ्लावर्स हर्ब कलेक्ट करना होता है और यही उसका मिशन होता है। लिन टियान वह अपने मैप के हिसाब से उन हर्ब फ्लावर्स को ढूंढते हुए इकट्ठा कर रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि उसे हाई लेवल के गूस फ्लावर उसे इस जंगल की बीचों बीच मिलेंगे, क्योंकि वो जगह काफ़ी ठंडा और गहरा होता है। तभी लिन टियान उस मैप को देखकर सोच ही रहा होता है कि कैसे वो इस जंगल की गहराई में जाएगा कि तभी उसको वहाँ एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि भागते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। वो लड़की काफ़ी घबराई हुई होती है जिसकी वजह से डर के मारे उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पर तभी वो देखती है कि वो टाइगर बीस्ट उसके बहुत ही करीब आ गया है जो कि बहुत ही खूंखार लग रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होता है। वो टाइगर बीस्ट बहुत जोर से उसके सामने दहाड़ता है। इसे देखकर लिन टियान तुरंत ही जोर से उसे आवाज़ लगाता है कि मैं यहाँ हूँ, जिसके साथ ही वो टाइगर बीस्ट तुरंत ही लिन टियान पे अटैक करने जाता है। लिन टियान भी अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकालकर उसकी तरफ भागकर उस पे एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है और वो टाइगर बीस्ट वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद लिन टियान उस लड़की के पास जाता है जो कि काफ़ी डरी हुई होती है। लिन टियान उसे पूछता है कि डियर क्या आप ठीक तो हो ना, तुम यहाँ कैसे आ गई, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ आई हो। पर वो लड़की उसे बिना कोई जवाब दिए सर हिलाते हुए कहती है नहीं। जिस पर लिन टियान उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम जुआलिंग है। जिस पर लिन टियान उसे जवाब देता है कि मैं यहाँ एक काम से आया हूँ, वो कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। जिस पर लड़की उसको हाँ करती है कि तभी लिन टियान उसे हाथ पकड़ाते हुए कहता है तो चलो अब चलते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला एपिसोड भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।